हेलो दोस्तों, आपका भी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें पहले हम यूनिट 2 कवर करेंगे एंड देन यूनिट 1 की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिमांड एनालिसिस में चलें तो सबसे पहले डिमांड एनालिसिस करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि डिमांड क्या होती है। ठीक है, तो डिमांड की डेफिनेशन आपके सामने है। आप बस कर्सर को फॉलो करो और देखते रहो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड बाय अ कंज्यूमर मीन्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट ही इज विलिंग टू बाय अ पर्टिकुलर प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये जो तीन टर्म्स जो हैं, जो अंडरलाइन लगी हुई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर कोई भी कस्टमर है, वो कब डिमांड करता है और डिमांड कब होती है, पूरी तरीके से डिमांड कब कंप्लीट होती है, वो हम डिराइव कर रहे हैं। ये बता रहा हूँ मैं आपको कि डिमांड कब होती है। ठीक है, तो सपोज करो कि ये आपको ऑडी कार दिख रही होगी। ठीक है, ये मिस्टर एक्स है। ठीक है, ये मिस्टर एक्स एंड देन मिस्टर वाई एंड देन मिस्टर जेड। अब डिमांड की डेफिनेशन यहीं से हम एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मिस्टर एक्स हैं, वो खरीदना तो चाहते हैं, उनके पास वो विश कर रहे हैं ऑडी खरीदने के लिए, लेकिन इसका प्राइस जो है वो 2 करोड़ है। अब ये चाह तो रहे हैं, लेकिन क्या ये खरीद पाएंगे? इनके पास पे नहीं कर सकते ये। ठीक है, तो ये पे नहीं कर सकते, इनके पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सेकंड पर्सन अगर वाई के पास आते हैं, तो इनके पास एबिलिटी है पे करने की, बट विश जो है वो भी है, लेकिन ये चाहते हैं, ये पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते, ये कार नहीं खरीदना चाहते। ये कहते हैं मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ भी क्या होगी, डिमांड पूरी नहीं हो सकती। इनके पास विश भी है, एबल टू पे है, बट क्या है, पर्टिकुलर टाइम में वो नहीं परचेज करना चाहते, उस समय वो कार नहीं खरीदना चाहते। देन अब देखो, ये थर्ड जो मिस्टर एक्स वाई और इसके बाद जेड की बात करें, तो जेड जो है वो विश कर रहे हैं परचेज करने की, इनके पास पैसा भी है, और ये कहते हैं कि साहब आप बताओ कितना पैसा देना है, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, और वो जैसे ही सेल्समैन जो भी मैनेजर है और वो अमाउंट बताता है, तो ये जो मिस्टर जेड हैं वो पे कर देते हैं और वो कार अपने घर लेके आ जाते हैं। तो सर यहाँ पर उनकी देखो बिलिंग भी थी बाय करने की, उस टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस पे 2 करोड़ में वो ऑडी खरीदने को तैयार हो गए, और देखो इसके बाद उसी पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने पेमेंट कर दी और परचेज कर लिया। तो ये तीन क्राइटेरिया को इन्होंने फुलफिल करा, यहाँ पर डिमांड जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बेसिकली डिमांड की डेफिनेशन यही है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करता है, जो वो चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जो स्टैंडर्ड प्राइस है, और एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसी समय पर। ये तीनों चीज अगर कंप्लीट हो जाती हैं तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। देखो, वांट अलग होती है, डिजायर अलग होती है और नीड अलग होती है। तो ठीक है, तो डिजायर से ही वांट क्रिएट होती है और वांट से ही नीड बनती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी डिजायर है, खरीदना चाहते हैं उस समय पर, अगर उनके पास पर्टिकुलर प्राइस और टाइम है परचेज करने के लिए, तो वो डिमांड है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं है। तो इस एग्जांपल से आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3.5 मार्क्स में ये डेफिनेशन 3 मार्क्स में ये डेफिनेशन पूछी जाती है, और ये कभी कभी जो 7.5 मार्क्स में ये लॉ ऑफ डिमांड पूछ लिया जाता है। तो चलो लॉ ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं, ये होता क्या है। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बहुत थोड़ा शॉर्ट में बताया है, जिससे कि हम कंसेप्ट को जो है वो बेसिक क्लियर कर पाए। तो सबसे पहले देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इट हैज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो होगी वो हमेशा कम होगी, या प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, इफ अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये बात आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होगे। ठीक है, अब ये चीजें जो हैं, यही चीज नीचे वाली लाइन में लिखी है कि इनवर्स रिलेशन होता है
प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखो, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रोल प्ले करता है कि आप अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो आपके मार्क्स जो हैं ऑटोमेटिक गेन हो जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डिमांड शेड्यूल करा है और इससे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि इसमें बेसिकली होता क्या है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर जो मान लो प्राइस कम हो गया तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो देखो इस डिमांड शेड्यूल में क्या हो रहा है। अगर प्राइस ऑफ पोटैटो है पर केजी के बेस पे है रुपीस में हम बात कर रहे हैं, तो पहले लेवल पे देखो कि जो प्राइस है पोटैटो का वो 20 रुपीज है। ठीक है, वहां पर क्वांटिटी क्या है आपकी, दो यूनिट की है, या मतलब 2 kg मैं यहाँ पर परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना। और देन इसके बाद जैसे ही ये प्राइस जो है 16 रुपीज हो जाता है, ये प्राइस जो है वो 16 रुपीज हो जाता है, तो जो डिमांड बढ़ के 3 kg परचेज करने लग जाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ऐसे ही आप देखते चले जाओगे कि जैसे ही यहाँ पर प्राइस डाउन होता जा रहा है उसी हिसाब से जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, 4 kg से 5 kg और 6 kg। ये हमेशा जो है, ये हमेशा ऐसे रूल जो है वो स्टैंडर्ड रूल है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन बनाया गया है कि अगर प्राइस कम होगा किसी भी चीज का तो डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप यहाँ पर देखो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो फर्स्ट लेवल है कि अगर आपका 20 रुपीज है प्राइस तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो 2 यूनिट की होगी, 2 kg की होगी मतलब। एंड देन अगर आपका प्राइस डाउन हो जाता है 16 रुपीज तो आपका जो डिमांड है वो 3 kg की हो जाएगी, मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो बस यहाँ पर इतना ही था, आपको यही चीजें यहाँ पर अब क्या करना है। देखो अगर 7.5 मार्क्स में है, तो आपको इसी चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। आपने जो ये शेड्यूल लिया है और जो ये डायग्राम बनाया है उसी को आप बताएंगे कि ये एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है। फर्स्ट लेवल पे डिमांड इतनी इतनी थी तो क्वांटिटी प्राइस इतना था तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, हर स्टेप को एक्सप्लेन कर देंगे आप। तो यही क्वेश्चन जो है वो आपको 7.5 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में बस इतना ही था।